Hello guys, welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss about diploma in international financial reporting. So देखिए बहुत सारे स्टूडेंट का एक क्वेश्चन होता है कि सर आईएफआरएस डिप्लोमा क्या होता है, इसकी बॉडी कौन सी होती है और इस कोर्स को करने के बाद हमें किस प्रकार की जॉब मिल सकती है, कौन सी ऐसी कंपनीज हैं, कौन कौन सी ऐसी कंपनीज हैं जो इस आईएफआरएस के डिप्लोमा कोर्स को करने के बाद हायरिंग करती है, कहां पर आपका प्लेसमेंट हो सकता है, इसकी एग्जाम कैसे होती है, कितनी डिफिकल्टीज होती है, सारी बातों का आंसर मैं आपको इस वीडियो में देने जा रहा हूं। देखिए सबसे पहले मैं अपने इंस्टीट्यूट के बारे में बता दूं। हमारा इंस्टीट्यूट है लाजपत नगर में, AKPIS एडवांस नॉलेज प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट। हम लोग जनरली जो इसकी कोचिंग प्रोवाइड करते हैं बिल्कुल ACCA जो कि यूएस बेस्ड है, जैसे इंडिया में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बॉडी होती है वैसे ही यूएस नहीं, यूके की एक बॉडी है जिसके द्वारा डिप्लोमा इन IFRS कोर्स आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो हम इनके करिकुलम को बेस रखते हुए आपको पूरी स्टडी प्रोवाइड कराएंगे। स्टडी मटेरियल भी हम एज पर प्रिस्क्राइब ACCA के द्वारा ही दिया जाता है। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, आपको ये कोर्स करने के बाद ACCA से एक सर्टिफिकेट प्राप्त होगा कि जिसमें आपने इस बात का सर्टिफिकेशन होगा कि आपने IFRS के ऊपर डिप्लोमा की। अब बात करते हैं कि IFRS पे डिप्लोमा करने के बेनिफिट्स क्या क्या हैं, इसका कोर्स कंटेंट क्या होता है, इसकी एग्जाम का पैटर्न कैसा होता है और इसके पास होने के परसेंटेज क्या है। तो ये सारी बातों का जो क्वेश्चन है, आपके जो सारे क्वेश्चंस हैं उसका आंसर मैं आपको एक एक करके देने जा रहा हूं। तो सबसे पहले बात करते हैं ACCA के द्वारा प्रिस्क्राइब डिप्लोमा इन इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे, इसकी समरी ऑफ कंटेंट के बारे में बात करेंगे कि हमें इस कोर्स में क्या क्या सीखने को मिलने वाला है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, चलिए ये तो एम है, इसके बाद ऑब्जेक्ट्स हैं कि क्या क्या ऑब्जेक्ट्स होते हैं। दिस इज द ब्लूप्रिंट ऑफ द ACCA कोर्स डिप्लोमा इन IFRS। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट पार्ट। सबसे पहले जो बात कर रहे हैं यहाँ पे सिलेबस कंटेंट के बारे में बात करते हैं। तो देखिए सिलेबस कंटेंट क्या होता है, तो देखिए उसके कुछ पार्ट्स आपको बना के दिए, 4 पार्ट्स के कंटेंट है। सबसे पहला कंटेंट है इंटरनेशनल सोर्स ऑफ अथॉरिटी, द इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ISB रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। इस सेगमेंट में आपको यह बताया जाएगा कि किस तरीके से इंटरनेशनल लेवल पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का फ्रेमवर्क किया जाता है, किन किन नए एरिया में, किन एरियाज में जब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट्स होती है तो उसका फ्रेमवर्क ISB इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, जैसे हमारे देश में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फ्रेम करता है, ऐसे इंटरनेशनल लेवल पर एक इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड के द्वारा जितने भी एरियाज ऑफ ट्रांजेक्शंस होते हैं, एरियाज ऑफ फाइनेंस होते हैं, एरियाज ऑफ अकाउंटिंग होते हैं, वहां पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सेट किए जाते हैं। सेकंड एलिमेंट अगर हम बात करें तो ये सेकंड एलिमेंट जो बी पार्ट है बेसिकली आपके मेन करिकुलम का पार्ट होगा। इस पार्ट के अंदर आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट की हर वो एलिमेंट्स, हर वो ट्रांजेक्शन के बारे में बात करूं, उसको किस तरीके से एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे रिकॉग्नाइज करना चाहिए, किस तरीके से उस पर्टिकुलर एलिमेंट की अकाउंटिंग होती है वो आपको सिखाया जाएगा। जैसे रेवेन्यू रिकॉग्निशन, इसके ऊपर सारे IS हैं, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है विच इज बेस्ड ऑन IS ही एक प्रकार का आपका IFRS है। जैसे प्लांट प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट की अकाउंटिंग कैसे होगी, इंपेयरमेंट की अकाउंटिंग कैसे होगी। सो जो बच्चे ग्रेजुएट हैं या जिन्होंने केवल CA एंटर कर रखा है, उनका CA फाइनल अगर अभी क्लियर नहीं हो रहा है, सो उन बच्चों को यहां पर काफी अच्छे लेवल का फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने का नॉलेज मिल जाएगा, जिससे कि वो क्या कर सकते हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज में प्लेस हो सकते हैं, काफी अच्छे पैकेज पे हो सकती हैं। सिंपली जिन्होंने केवल एक BCom से ग्रेजुएट किया है, देखिए केवल BCom ग्रेजुएट करने से आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट के कंप्लायंसेस, उसके प्रिपरेशन का नॉलेज नहीं होगा। लेकिन अगर आप IFRS कोर्स को कंप्लीट कर लेते हैं तो इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आपको किस तरीके से मल्टीनेशनल कंपनीज अपने फाइनेंशियल रिपोर्ट्स किस तरीके से प्रिपेयर करती हैं, वो सारी जानकारी आपको मिलेगी। तो सेकंड पार्ट में अगर सिलेबस कंटेंट में हम देखें तो किस तरीके से कंसोलिडेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए जाते हैं और फाइनेंशियल स्टेटमेंट की हर आइटम का ट्रीटमेंट किस तरीके से होता है, आपको IFRS में ये सिखाया जाएगा। उसके बाद बात करते हैं, देखिए जैसे EPS का कैलकुलेशन है, इवेंट आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड है, ये सारे कहीं ना कहीं आपके करिकुलम का पार्ट हो जाते हैं। की फीचर्स ऑफ सिलेबस, अब बात करते हैं इसके की फीचर्स ऑफ सिलेबस। देखिए ये कोर्स मैं अपने अपने मन से नहीं बता रहा हूं, बिल्कुल ACCA के द्वारा जो प्रिस्क्राइब कोर्स है वही बता रहा हूं। इस कोर्स को आप कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद आपको ACCA के द्वारा ही सर्टिफिकेट मिलेगा।
तो उनका जो एरिया ऑफ कवर है उसमें देखिए इंटरनेशनल सोर्स ऑफ अथॉरिटी, एलिमेंट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, 4 इसके सेगमेंट है बेसिकली। इंटरनेशनल सोर्स ऑफ अथॉरिटी, एलिमेंट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, प्रेजेंटेशन ऑफ द अकाउंट एंड डिस्क्लोजर। देखिए क्या होता है कि जब एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हम लोग प्रिपेयर करते हैं तो उसमें बहुत सारे डिस्क्लोजर देने पड़ते हैं। तो उनका डिस्क्लोजर किस तरीके से होना चाहिए, कंपनीज के लिए किस तरीके से होना चाहिए, जो नॉन प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज हैं उनमें किस तरीके से होना चाहिए, ये सारी बातें आपको यहां पर हम लोग सिखाने वाले हैं। अब स्टडी गाइड के बारे में बात करते हैं। ये आपको पूरा जो है आपको एसीसी की वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। बेसिकली मैं उन बच्चों से यही कहना चाह रहा हूं कि अगर आपको डिप्लोमा इन आईएफआरएस करना है तो किसी नॉन अथोराइज बॉडी से करने से बेटर आपके लिए ये होगा कि आप एसीसीए के द्वारा प्रिस्क्राइब के द्वारा ही करें, जिससे कि आपको काफी अच्छे लेवल का प्लेसमेंट हो सके और आपको काफी जॉब मिल सके। देखिए हमारा इंस्टीट्यूट लाजपत नगर साउथ दिल्ली में है और द बेस्ट पार्ट आपको हमारे इंस्टीट्यूट में ये मिलेगा कि हम आपको केवल थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं देंगे, हम आपको यहाँ पर प्रैक्टिकल नॉलेज भी देने वाले हैं। देखिए मैं आपको एक बैलेंस शीट बताता हूं। जैसे ये टाटा कंपनी की बैलेंस शीट है, तो इस टाटा कंपनी की जो बैलेंस शीट है, ये एनुअल अकाउंट्स ऑफ टाटा कंपनी, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, किस तरीके से आईएफआरएस का कंप्लायंस करके, बिकॉज टाटा टीसीएस इट्स इंटरनेशनल कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनीज, इसका बिजनेस इंडिया में भी है और इंडिया के बाहर भी है। इनको डॉलर में भी रेवेन्यू होती है और इंडियन करेंसी में भी रेवेन्यू होती है। तो किस तरीके से अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाते हैं उसका पूरा गाइडेंस आपको प्रैक्टिकल एज वेल एज थ्योरेटिकल नॉलेज में हमारे इंस्टीट्यूट के द्वारा दिया जाएगा। हमारा इंस्टीट्यूट लाजपत नगर में सिचुएटेड है और हम आपको ये प्रॉमिस करते हैं कि अगर आप हमारे यहां से आईएफआरएस की कोचिंग लेते हैं तो आपको एक एक चीज, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको जो पूरा स्टडी मटेरियल है वो एसीसीए के द्वारा प्रिस्क्राइब स्टडी मटेरियल से कोर्स कवर कराया जाएगा और एक एक क्वेश्चंस आपको क्लास में ही कवर किए जाएंगे। एट द सेम टाइम आपको सबसे बढ़िया बेनिफिट यहाँ आपको थ्योरेटिकल नॉलेज, बिकॉज आई एम ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, लास्ट 10 ईयर से मैं टीचिंग फील्ड में हूँ, इसके पहले मैं कंपनी में जॉब भी करता था। तो मल्टीनेशनल कंपनीज की किस तरीके से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते हैं और उसमें आईएफआरएस का कंप्लायंस किस तरीके से होता है, ये सारा नॉलेज हम आपको यहाँ पर देंगे। जैसे आपके सामने ये एनुअल रिपोर्ट्स हैं, तो एनुअल रिपोर्ट्स को किस तरीके से स्टडी किया जाता है वो भी आपको नॉलेज मिलेगा। जैसे देखिए कंपनी के डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की रिपोर्ट्स को स्टडी करना, कंपनी के वेरियस सेगमेंट की स्टडी करना और उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट का किस तरीके से आईएफआरएस को यूज करते हुए, जैसे देखिए समरी चार्ट्स में आपको काफी चीजें देखने को मिलेंगी, यहाँ पे अर्निंग पर शेयर के ग्राफ्स वगैरह, इसको किस तरीके से हम एज पर आईएफआरएस अंडरस्टैंड कर सकते हैं, वो सारा नॉलेज हमारे यहाँ आपको दिया जाएगा। अगर आप आईएफआरएस कोर्स को करना चाहते हैं, बीकॉम ग्रेजुएट हैं या सीए इंटर हैं, तो ये कोर्स करने के बाद एटलीस्ट आप किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करने के लिए केपेबल हो जाएंगे। और अगर आप इस कोर्स को कंप्लीट कर लेते हैं तो मेरा मानना है कि स्टार्टअप पैकेज कहीं ना कहीं आपका 5 लाख से स्टार्ट हो सकता है, 40 to 45,000 की जॉब आपको वेरी इजीली मिल सकती है। अगर आप आईएफआरएस का कोर्स करना चाहते हैं तो मैं आपको पहले बता रहा हूं, हमारे द्वारा जो कोर्स प्रोवाइड किया जाएगा वो एसीसीए की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग प्रोवाइड किया जाएगा। आपको पूरे प्रैक्टिकल क्वेश्चन क्लास में कवर कराएंगे और जो भी उसके मॉडल टेस्ट पेपर होते हैं वो सारे मॉडल टेस्ट पेपर मेरे द्वारा आपको कवर कराए जाएंगे। आप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मेरा नंबर लिख सकते हैं 8527524176। अगर आपको आईएफआरएस कोर्स को डिटेल स्टडी और पर्सनल अटेंशन पढ़ना हो तो आप चाहें हमारी क्लासेस को फेस टू फेस भी ले सकते हैं, एज वेल एज ऑनलाइन जूम के थ्रू या वेबएक्स के थ्रू आप हमारी क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं। बेसिकली इसकी जो क्लासेस हैं वो संडे सैटरडे होती हैं, वीकेंड क्लासेस होती हैं वर्किंग प्रोफेशनल के लिए। अगर आप आईएफआरएस का कोर्स कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपका एक प्रोफेशनल एड ऑन हो जाता है और आपका जो प्लेसमेंट है बिग फोर्स में, मल्टीनेशनल कंपनीज में प्लेसमेंट होने के चांसेस काफी हो जाते हैं। दैट्स व्हाई मैं आपको कहना चाहूंगा कि अगर आपको डिटेल स्टडी विद पर्सनल अटेंशन, बिकॉज हमारी क्लास में आईएफआरएस के बीच में एटलीस्ट 15 स्टूडेंट्स होते हैं, फेस टू फेस क्लासेस, कोई रिकॉर्डेड क्लासेस नहीं कि वीडियो चला दिया आपको फेस टू फेस पढ़ाया जाएगा, एक एक कॉन्सेप्ट कराए जाएंगे ताकि आप आपका आईएफआरएस अच्छे से क्लियर कर सके। क्योंकि देखिए आपको आईएफआरएस की वहां पे फीस भी पे करनी पड़ेगी आईसीसीए के बाद, तो अगर आप फेल हो जाते हैं तो आपकी फीस का नुकसान हो जाएगा। तो हम आपको ये अश्योरेंस देते हैं कि अगर आप हमारे यहाँ पढ़ते हैं तो आप फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना आईएफआरएस का सर्टिफिकेट ऑब्टेन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आप इसी प्रकार के इंटरनेशनल कोर्सेज से रिलेटेड वीडियोस को देखना चाहते हैं तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।